था जिसने दुनिया को दहला दिया, डरा दिया। की वो बारूदी धमकियां जिन्होंने महायुद्ध का सिग्नल दे दिया। ने अब तक गोलियों की तड़तड़ाहट दिखाई। क्या 2020 अब आगे गोलों के धमाके दिखाएगा? युद्ध, तबाही और त्रासदी एट 2020। साल 2020 अब तक ऐसी बारूदी अदावतों को सामने लेकर आया जिनको देखकर पल पल यही लगता है कि कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला। चीन और अमेरिका एक दूसरे को तबाह करने का दम भर रहे हैं, तो इजराइल और अरब जगत मानो तलवार खींचे बैठे हैं। चीन के विस्तारवाद के कदमों पर भारत ने ब्रेक लगा दिया है, तो नापाक पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का जाल बुन रहा है। साल 2020 के आगे बढ़ने के साथ हर अदावत मानो अटैक में तब्दील होती नजर आ रही है, चाहे वो समंदर के संग्राम की आहट हो या फिर पहाड़ों में प्रचंड शक्ति प्रदर्शन। हर मोर्चे को देखकर लगता है मानो बारूद का ढेर है और चिंगारी दिखाते ही बड़ा धमाका हो जाएगा। आज आपको दिखाएंगे दुनिया के वो मोर्चे जो किसी भी पल मैदान जंग में बदल सकते हैं। दुनिया की वो सुपर पावर जो मानो बम और मिसाइल से एक दूसरे को तोलने पर उतारू है, और दुनिया की वो विस्फोटक साजिशें जिनका टारगेट है युद्ध एट 2020। कुछ वक्त पहले जो अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। दरअसल उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक के अधिकारी जो हैं वो ट्रंप को वॉर ऑप्शंस या वॉर स्ट्रैटेजी, वॉर प्लान देने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं चुनावों को देखते हुए ट्रंप उस पर अमल ना कर दें। और चीन ने भी जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है, जिस तरह से पलटवार कर रहा है और वो आक्रामक बयान दे रहा है अमेरिका को, तो ऐसे में लगातार संकट मंडरा रहा है कि साल 2020 का अंत होते होते कहीं ये दो महाशक्तियां आपस में युद्ध न कर बैठे। At 2020, China versus America. इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है साउथ चाइना सी, जिसे चीन का समुद्री दरवाजा भी कहा जाता है। साल 2020 में चीनी विस्तारवाद ने दक्षिण चीन सागर में सरहद को पार किया।
वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों की समुद्री सीमा के नजदीक जब चीन की नेवी मंडराने लगी तो अमेरिका चीन के समुद्री दरवाजे पर बारूदी जखीरा लेकर पहुंच गया। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत पूरा जंगी बेड़ा साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया, तो चीन ने अपने एविएशन सिक्योरिटी विंग की पूरी ब्रिगेड को इस इलाके में तैनात कर दिया। यहां तक तो सिर्फ पोजीशनिंग हो रही थी, लेकिन अगस्त 2020 आते आते ये तनातनी बारूदी शक्ल में तब्दील हो गई। अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट कर इशारा दे दिया कि उसे इंडो पैसिफिक में चीन के नजदीक गुआम बेस से फायर किया जा सकता है। तो चीन ने भी फौरन अपने एयरक्राफ्ट किलर DF-16 का एक और टेस्ट किया। ये चीन की सीधी चेतावनी थी कि अगर अमेरिकी नेवी पीछे नहीं हटी तो बीजिंग किलर मिसाइल के इस्तेमाल में हिचकेगा नहीं। अगस्त 2020 के दौरान तनातनी में हुए इसी इजाफे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी कह दिया कि अब चीन और अमेरिका के बीच आने वाले वक्त में युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी 2020 खत्म होते होते चीन और अमेरिका एक जंगी मोर्चे पर आमने सामने हो सकते हैं। अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और ब्रिटिश नेवी की मौजूदगी युद्ध की इस टेंशन को हाई कर देती है। युद्ध एक्ट 2020, इजराइल वर्सेस अरब जगत। इजराइल और अरब जगत के बीच सालों पुरानी अदावत साल 2020 में भी जारी है। सीरिया और लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर आतंकी हमले करते रहा, तो इजराइल ने दोनों देशों में आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। लेकिन एक तारीख ने साल 2020 में जारी इस बारूदी चुनौती को जंग के डर में तब्दील कर दिया। यह तारीख थी 4 अगस्त 2020। अगस्त 2020 को बेरूत बंदरगाह पर एक बड़ा धमाका हुआ। किलोमीटर शहर का हिस्सा इस धमाके की चपेट में आया और सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। और इसी ब्लास्ट से पैदा हुआ एक शक कि धमाके के पीछे इजराइल का हाथ है। लेबनान सरकार ने बयान दिया कि बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट का डिपो था, लेकिन इजराइल से शक दूर नहीं रहा और यही शक इजराइल और अरब जगत के बीच बारूदी अदावत का सबब बन सकता है साल 2020 में। इजराइल और अरब मुल्कों के बीच 3 जंग हो चुकी है। तीनों में इजराइल ने जीत हासिल की और हार की ये टीस आज भी अरब मुल्कों में जिंदा है। तो क्या बेरूत ब्लास्ट वो ट्रिगर पॉइंट बनेगा जहां एक बार फिर इजराइल और अरब जगत एक दूसरों को धमाकों से दहलाएंगे? क्या साल 2020 चौथी अरब इजराइल जंग का गवाह बनेगा? युद्ध एक्ट 2020, ईरान वर्सेस अमेरिका।
साल 2020 का आगाज ही इन दो मुल्कों के बीच बारूदी रंजिश के साथ हुआ था। ट्रंप सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए। ईरान ने यूरोपीय जहाजों का रास्ता रोका और फिर जवाब में अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक अटैक में मार गिराया। बस इसी स्ट्राइक में ईरान सुलगा और इतना सुलगा कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान समझकर एक यूक्रेनियन कमर्शियल फ्लाइट को मार गिराया। अमेरिका समझ गया था कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब ईरान ने अपने मिसाइल टेस्ट के लिए एक ऐसा डमी युद्धपोत बनाया जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली कैरियर USS निमित्ज जैसा नजर आता था। बस यही मानो इस रंजिश में उकसाने का सबसे बड़ा कदम बन गया। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान पर अभी और प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अगर ईरान पाई को तरसा तो वो अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग का बिगुल फूंकने में रत्ती भर भी हिचकेगा नहीं। साल 2020 में जिस तरह से सामरिक चुनौतियां देशों के बीच में उभर रही हैं, जिस तरह से लगातार तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उससे ये आशंका मंडरा रही है कि कहीं साल 2020 का ये साल अंत आते आते एक बड़े महायुद्ध का गवाह न बन जाए। क्योंकि जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन की बात आप कर लीजिए या फिर आप मिडिल ईस्ट की बात कर लीजिए या फिर आप दक्षिण एशिया की बात कर लीजिए, हर तरफ एक तरह से बारूद के ढेर पर मुल्क बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच में जो तनातनी बनी हुई है, चीन के विस्तारवाद को भारत ने जिस तरह से रोका है, तो उधर पाकिस्तान भी अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने लगा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बार फिर से पाकिस्तान खाड़ी युद्ध भड़काने की फिराक में। युद्ध एक्ट 2020, भारत वर्सेस चीन। भारत और चीन के बीच LAC का विवाद उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब मई 2020 में चीन ने लद्दाख में LAC का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फौरन एक्शन में आए। जबरदस्त तैनाती हुई और चीन को पैगाम दिया गया, एक नापाक कदम उसके विस्तारवाद की कब्र खोद देगा। विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। भारत ने LAC पर हवाई और थल ताकत में इजाफा किया। कॉम्बैट रेडी सुखोई निगरानी कर रहे हैं। अपाचे से संकरी पहाड़ियों में चीनी करतूत खंगाली जा रही है और T-90 टैंक जमीन पर चीन का सामना करने के लिए रेडी है। राफेल के आने के साथ ही भारत ने वो ताकत भी हासिल कर ली है जो एक साथ LAC और LOC पर साजिशों का जवाब दे सके। इस सब के बावजूद भारत खामोश नहीं बैठा है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने पूर्वी LAC पर हालात जानने के लिए ईस्टर्न कमांड का दौरा किया है। इंडियन आर्मी को मिलने वाली 6 सायर राइफल्स के दूसरे बैच का ऑर्डर भी दे दिया गया है और चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए एजेंसियां 6 अतिरिक्त सैटेलाइट की तैयारी में जुटी हैं। यानी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और पूर्वोत्तर तक LAC पर युद्ध की तैयारी पूरी है। मई 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक भारतीय सेना ने चीन के कदमों को रोका है और ये भी बता दिया कि अगर चीन की साजिश के मुताबिक दिसंबर 2020 तक तनातनी या टकराव जैसे हालात बने तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नया हिंदुस्तान 2020 में युद्ध के लिए रेडी है। मई 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक भारत ने चीन की चालबाजियों को और तनातनी को एक तरह से रोके रखा हुआ है, चीन को घेरा हुआ है। लेकिन चीन की नापाक साजिशें इस तनातनी को दिसंबर 2020 तक ले जाना चाहती हैं और ठंड के मौसम में लद्दाख लेह की ऊंची पहाड़ियों पर संघर्ष चाहती हैं। तो भारत उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर चुका है। हिंदुस्तान भी युद्ध रेडी है।
रोजाना ली 3300 लोगों की जान। बाढ़ से तबाह हो गई 11 करोड़ जिंदगी। जंगल की आग से करोड़ों हेक्टेयर जंगल स्वाहा। 2020 में कुदरत का कहर जारी है। दो 2020 अभी और रुलाएगा। साल 2020 अपने साथ आग का तांडव लेकर आया। अमेरिका से लेकर रूस तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेज़न के जंगलों तक आग में दुनिया जलकर खाक हो रही थी। आग केवल जानवर ही नहीं मार रही थी, बल्कि आग की गर्मी से ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार भी 30 गुना बढ़ गई। न्यूजीलैंड में ग्लेशियर से सफेद बर्फ भूरे रंग की हो गई। किस तरह से 2020 में आग ने तांडव मचाया और कुदरत से लेकर इंसान और जानवर सब पर कहर बरपाया। तबाही है 2020 ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की तस्वीरों ने तो हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जनवरी 2020 दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अचानक लपटें निकलनी शुरू हुई, जो डरावने शोलों में तब्दील हो गई। आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आग में करीब 3 अरब जानवर या तो मारे गए या फिर दूसरी जगहों पर चले गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के इस आग ने लगभग 1,15,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके को राख खाक कर दिया। दुनिया में जंगलों पर शोध करने वाले तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग आधुनिक इतिहास में सबसे भयानक जंगल की आग में से एक है। तबाही है 2020 अमेज़न के जंगलों की आग। 2020 के पिछले 7 महीनों में दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया को ही आग ने हल्का नहीं किया, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न ने भी आग का तांडव देखा। जनवरी के महीने से ही अमेज़न के जंगल सुलगने शुरू हुए। इस साल अमेज़न में आग लगने की घटनाओं में 28% बढ़ोतरी नजर आई। तबाही है 2020 कैलिफोर्निया के जलते जंगल। मार्च 2020 में आग का ये तांडव अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहुंच गया। जलते जंगल अभी भी धधक रहे हैं। 80 वर्ग किलोमीटर के जंगल में लपटें दिख रही हैं। आग बुझाने के लिए 1300 फायर फाइटर और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। तबाही है 2020 सर्बिया के जंगल में आग। जंगल की आग ने तो इस साल दुनिया के सबसे ठंडे माने जाने वाले साइबेरिया के जंगलों तक को नहीं छोड़ा। पूर्वी रूस का बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया, जिससे लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए। 99,000 एकड़ का जंगल आग की जद में आया। अमेरिका, ब्राजील, रूस और ऑस्ट्रेलिया में तो 2020 में जंगल की आग ने जो तांडव किया है वो भयावह है। इस साल में 4 महीने अभी बीतने बाकी हैं। लोगों के जहन में ये डर है कि साल 2020 प्रकृति का आखिर ऐसा कौन सा तांडव और देखेगा और कितनी आग इस दुनिया को दहलाएंगी। 2020 में दुनिया के जंगलों में आग का तांडव सब कुछ राख करने पर आमादा था, तो पिछले 7 महीनों से कुदरत लगातार अपना क्रोध दिखा रही है। 2020 में अमेरिका में हन्ना ने तबाही मचाई, तो चीन में नूरी की रफ्तार किस तरह से लोगों को तार तार करती नजर आई। भारत में भी तूफान का कहर आया। सुपर साइक्लोन अम्फन, तितली, निसर्ग ने लोगों को बर्बादी के आंसू रुलाए। तबाही है 2020 अम्फान की तबाही। 2020 तबाही का वो साल बन गया जब भारत में 21 साल बाद सुपर साइक्लोन का धमाका हुआ। मई के महीने में अम्फान तूफान ने हिंदुस्तान की जमीन पर दस्तक दे दी। बंगाल में अम्फान से 1 लाख करोड़ की तबाही हुई, जो पिछले 283 साल की सबसे बड़ी तबाही थी। बंगाल में अम्फान ने 70 लोगों की जान ले ली। तबाही है 2020 नूरी की तबाही। भारत में अम्फान ने मई के महीने में बर्बादी मचाई, तो चीन में जून के महीने में नूरी ने अपना उत्पात मचाया। 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। नूरी की तेज रफ्तार में चीन में भारी भरकम मशीनें भी खिलौने की तरह उड़ती नजर आई। इस तूफान से चीन में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए, जबकि इस तूफान ने चीन को $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाया।
तबाही है 2020 टॉर्नेडो का प्रहार। अमेरिका में जनवरी से लेकर जून तक अलग अलग हिस्सों में कुदरत ने पानी के जरिए अपना गुस्सा दिखाया। ओक्लाहोमा की ये तस्वीरें देखी, ये अप्रैल में आए टॉर्नेडो की। शहर की एक फैक्ट्री तिनके की तरह रफ्तार में उड़ गई। ये तस्वीरें लुजियाना की हैं, जहां टॉर्नेडो के प्रहार में लगभग 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मार्च में ही अरकानसास में जब ये टॉर्नेडो यहां से गुजरा, तबाही के निशान छोड़ता चला गया। अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने बताया है कि इतिहास में 2020 एक्टिव टॉर्नेडो के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक साल रहा। यानी आने वाले दिनों में पानी और तूफान की तबाही दुनिया और देखेगी। साल 2020 प्रकृति का और ज्यादा खौफनाक रौद्र रूप देखेगा। किस तरह से साल 2020 जो है वो प्रकृति के तांडव का गवाह बना, किस तरह से जल तांडव देखा गया जब मूसलाधार बरसात ने नदियों को उफान पिला दिया और बाढ़ ऐसी आई कि चीन में, दुबई में, हर जगह, भारत में करोड़ों लोगों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। तबाही है 2020 दुबई में बाढ़। दुबई में वैसे तो पानी की कमी रहती है, लेकिन साल 2020 वो साल बन गया जब 3 दिनों की मूसलाधार बारिश में दुबई में बाढ़ आ गई। इसी वजह से करीब 257 रोड एक्सीडेंट्स हुए और 3500 इमरजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड हुई। तबाही है 2020 इंडोनेशिया में बाढ़। 2020 में इंडोनेशिया में 13 साल बाद की सबसे बड़ी बाढ़ ने तबाही मचाई। इस बाढ़ में 53 से ज्यादा लोग मारे गए। राजधानी जकार्ता के करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो गए। तबाही का पानी इतना ज्यादा था कि जकार्ता में बाढ़ का पानी 8 फीट तक पहुंच गया। तबाही है 2020 चीन में बाढ़ से बर्बादी। चीन भी बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। जून की शुरुआत से अब तक चीन की 433 नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं। 33 नदियों ने ऐतिहासिक स्तर को पार किया। इस बाढ़ ने चीन में लगभग 28,000 इमारतों को बर्बाद कर दिया। साल 2020 में आई इस बाढ़ से 11.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। बाढ़ ने चीन में 140 लोगों की बलि ले ली और 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए। तबाही है 2020 भारत में बाढ़। बारिश के मौसम में भारत में भी बाढ़ से हालात हलकान हैं। असम से लेकर पूरा पूर्वोत्तर पानी पानी हो गया। दक्षिण में केरल में भी बाढ़ ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। नदियों का पानी उफान पर है, जो अब लोगों के लिए जान का खतरा बनता जा रहा है। भारत में भी बाढ़ से लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। सवाल उठ रहा है साल 2020 में प्रकृति का रौद्र रूप क्या क्या दिखाएगा, और लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम। साल 2020 की शुरुआत में चीन के वुहान से कोरोना का वायरस निकला, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया में अब तक 1 करोड़ 90 लाख लोग इस वायरस से प्रभावित हो चुके हैं, तो इस वायरस से 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अभी भी साल 2020 में कोरोना का कहर और रफ्तार रुकी नहीं है। तबाही है 2020 कोरोना की तबाही। साल की शुरुआत में ही चीन के वुहान के मीट मार्केट से कोरोना का वायरस निकला। पहले तो चीन में इस वायरस ने तबाही मचाई, उसके बाद से पूरी दुनिया में फैलने लगा। दुनिया में कोरोना ने पिछले 7 महीने में रोजाना औसतन 3300 लोगों की जान ली है। तबाही है 2020 इटली बना शमशान। कोरोना की जंग में सबसे भयावह तस्वीरें आई इटली से। पूरा का पूरा इटली ही मौत की कब्रगाह बन गया। मौत इतनी हो गई कि शवों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची। इटली में 35,000 से भी ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। तबाही है 2020 यूएस में कोरोना की बर्बादी। कोरोना की सबसे बड़ी मार अमेरिका पर पड़ी, तो 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में इस वायरस की वजह से हुई। तबाही है 2020 लॉकडाउन में दुनिया। कोरोना को हराने के लिए पिछले 7 महीनों में ना तो कोई दवा बनी, ना ही कोई वैक्सीन। इसलिए पूरी दुनिया के हर देश में लॉकडाउन किया गया। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी महीनों तक घरों में कैद रही, सड़कें खाली रही और हजारों करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तबाही है 2020 ज्वालामुखी विस्फोट। फिलीपींस के मनीला में साल की शुरुआत में ही ताल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। मनीला से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्फोट हुआ। वैसे तो इसे दुनिया के सबसे छोटे ज्वालामुखी में गिना जाता है, लेकिन इसकी राख ने काफी तबाही मचा दी। तबाही है 2020 भूकंप के झटके। इन सब के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 7,000 से ज्यादा भूकंप के झटके साल 2020 में आ चुके हैं, जो सवाल उठा रहे हैं क्या साल 2020 अपने साथ कोई भयावह भूकंप भी लाने की तैयारी में है।